जी बच्चों, हो गया टेस्ट, मार्क्स मिल गए। सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन नहीं मिले कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। तो आज हम करने वाले हैं लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साइकिल टेस्ट की क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। ठीक है, तो जितने भी बच्चों अगर स्कूल में आपका कोई टेस्ट हुआ है और अगर आप चाहते हो कि उसका सॉल्यूशन मिल जाए आपको, मुझे पकड़ाइए, मैं आपको बना के दूंगा आपकी पूरी वीडियो, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किस तरीके से आपको बोर्ड के अंदर करना होता है, क्या क्या फॉर्मूला यूज होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच होती है, आज हम वो सारा कुछ करेंगे। 40 मार्क्स का ये मैथमेटिक्स का पेपर है, चैप्टर आ रहे थे इसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 क्लास 9th। तो आ जाइए शुरू करते हैं सॉल्विंग। ओके, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भैया, चैप्टर नंबर 1, 27 डिवाइडेड बाय 125 होल रेज टू द पावर -2/3। तो जी अगर नेगेटिव पावर होती है तो क्या करते हैं, वी नो दैट a/b होल रेज टू द पावर -m इज इक्वल्स टू b/a होल रेज टू द पावर m। क्लियर? जब भी पावर नेगेटिव होती है तो रेसिप्रोकल होकर पावर जो आपकी पॉजिटिव बन जाती है। क्लियर? तो करते हैं इसको आगे, ये बन जाएगा आपका 125 डिवाइडेड बाई 27 होल रेज टू द पावर 2/3। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने पावर पॉजिटिव कर दी, उसके बाद इसको क्या करेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा वैसे तो ये फेयर ही होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 125 होता है 5 की पावर 3 और 27 होता है 3 की पावर 3 और पूरे की पावर क्या है 2/3। उसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर m कैन बी रिटन एज a/b होल रेज टू द पावर m। तो क्योंकि दोनों की सेम पावर है तो इसको बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा 5/3 फ्रैक्शन होल रेज टू पावर 3 और अगर पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है 2/3। अगेन a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज a रेज टू द पावर mn। तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 5/3 होल रेज टू द पावर 2। तो 5 टू द स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टू द स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 9 इट इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? एक नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं जी। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.34 बार इन द टर्म्स ऑफ p/q। तो भैया डेसिमल से रैशनल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल कौन सा वाला है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, यानी कि खत्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट हो रहा है। ओके, तो कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू 0.34 बार, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको x मान लेते हैं और इसको बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अगर 0.a पे बार होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर 0.ab पे बार होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। जितनी डिजिट पे बार है 10 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई करा देते हैं बोथ साइड। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। x की मल्टीप्लाई 100 से करा देंगे, हो जाएगा 100x। 0.34 बार मतलब क्या है इसका? 0.3434343434 ऐसे चल रहा है। मल्टीप्लाई बाय 100 कराने का मतलब ये है कि आपको डेसिमल को 2 डिजिट राइट में शिफ्ट कर देना है। तो आंसर आ जाएगा 34.34 बार। दिस इज सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे हम? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 34.34 बार माइनस 0.34 बार। 100x में से x चला गया तो बचेगा 99x, और अगर 34.34 बार में से ये चीज़ माइनस कर देंगे तो डेसिमल के राइट वाली तो जीरो हो गई, तो डेसिमल के लेफ्ट वाली चीज़ बची। तो x की वैल्यू हो जाएगी 34 डिवाइडेड बाय 90। क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता इसलिए यही आंसर है। अगर सॉल्व हो सकता, कैंसिलिंग हो सकती थी तो हम कर देते हैं। क्लियर है? 2 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है भैया एक्सपेंड। एक्सपेंड का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से। तो डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए यूजिंग a प्लस बी प्लस सी टू दी होल स्क्वायर। बेटा जितने भी फॉर्मूले, जितने भी लॉज, जितनी भी आइडेंटिटी अगर आप यूज़ कर रहे हो क्वेश्चन में, अगर आप मेंशन करके करोगे आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अप्लाई कर देंगे इसको। तो a हमारा है 2x, तो 2x का कर दिया स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है? माइनस, माइनस साइन इंक्लूड कर देंगे तो माइनस y। c की वैल्यू है z, z का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। सेकेंड स्टेप के अंदर सबकी वैल्यूएशन कर दी, वैल्यू डाल दी। अब सिंप्लीफाई कर दो। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, नेगेटिव y का होल स्क्वायर पॉजिटिव y स्क्वायर, z का होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 करेंगे 4, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। माइनस का 4xy माइनस का 2yz प्लस का 2 टू द 4xz। यहीं पे आंसर खत्म है भैया, एक नंबर आपको और मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फटाफट से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/4। सिंपल, x की वैल्यू 1/4 पुट करनी है आपको, तो p 1/4 निकाल लेते हैं। 12 टाइम्स 1/4 टू द होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स 1/4 प्लस 1। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 1/16 क्योंकि स्क्वायर करना है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7/4, और 1 को भी हम क्या कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। 3 से कट करेंगे इसको 4 से, 4 3 4 4 दिस विल बिकम 3/4 माइनस 7/4 प्लस 4/4। डिनोमिनेटर सबके सेम है,
तो सारे न्यूमिनेटर को ले लेते हैं और आंसर आ जाएगा आपका 7 - 7 विच इज़ 0/4। आंसर आ गया 0। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फटाफट से जी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एंड वाई बोथ एक्सेस। अच्छा जी, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों एक्सेस पे लाई करता है? बना के देख लो आप, छोटा सा कार्टेशियन प्लेन। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है ये दोनों पे आ रहा है। क्या कोऑर्डिनेट है इसके? 0 0। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। तो नाम भी लिख दो आप और कोऑर्डिनेट भी लिख दो। कोऑर्डिनेट मेन है, अगर नाम नहीं लिखोगे चल जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे जरूर। बी पार्ट क्या कह रहा है वो कह रहा है हुज एब्सिसा इज 5। अच्छा, एब्सिसा 5 है, मतलब एक्स एक्सिस में एक्स की जो वैल्यू है वो 5 है, और वो कह रहा है लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे लाई भी कर रहा है तो यहाँ पे कहीं पे होगा। एब्सिसा अगर 5 है और एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट हो गया 5,0। आधे नंबर के दो कोऑर्डिनेट बताने थे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, जितने भी बच्चे इसको साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं जरूर ध्यान रखेंगे कि आगे से ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, ओके। Which axis is parallel to the line on which the 2 points with coordinate this and this lies? तो भैया रफ फिगर बना लेते हैं, सबसे आसान काम इसका यही है। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। आप बताओ बच्चों कहाँ पे आएगा 3,4? एक्स की वैल्यू 3 मान लें यहाँ पे आ रही है और वाई 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ये 3,4 यहाँ पे कहीं पे आएगा। सेम इस तरीके से 7,4 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो ये 2 पॉइंट आ गए। अगर इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाते हैं तो आप बताइए इस लाइन के पैरेलल कौन जा रहा है? इस लाइन के पैरेलल कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है? पैरेलल मतलब बिल्कुल सेम रास्ते पे। तो सेम रास्ते पे कौन जा रहा है? एक्स एक्सिस। तो आंसर क्या आ गया इसका? एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू दी लाइन। जिस लाइन की बात कर रहे हैं वो उसके पैरेलल कौन जा रही है? एक्स एक्सिस जा रही है। नेक्स्ट क्या जो जी? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ x + 5, 2y + 3 = 9,6। भैया दो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, कब इक्वल होते हैं? इफ a, b one coordinate is equal to c, d second coordinate, this imply a should be equal to c and b should be equal to d। यानी कि a की वैल्यू जो है c के इक्वल होनी चाहिए, b की वैल्यू d के इक्वल होनी चाहिए। यानी पहले वाला जो कोऑर्डिनेट है x + 5 वो उसके पहले वाले के इक्वल होना चाहिए, और जो बाद वाला है वो उसके बाद वाले के इक्वल होना चाहिए। तो x में 5 प्लस करके 9 आ रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 - 5 यानी कि 4। और यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 - 3। तो 2y की वैल्यू अगर 3 है तो y कितनी आ गया? y आ गया आपका 3/2। एक्स और वाई की वैल्यू आपने दोनों निकाल दी। आंसर क्लियर है। ठीक है बेटा, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन दिस हैविंग एब्सिसा 3। बच्चों एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एब्सिसा का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। तो आपको वो कह रहा है एक्स की वैल्यू 3 है। लाइन के ऊपर अगर एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? सीधा पुट कर दो। पुट x = 3 इन इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन। y = 7 × 3, तो y = 21। अगर x की वैल्यू 3 है तो y कितना आ गया? 21। तो आपको बनाना है पॉइंट, तो पॉइंट क्या बन गया? 3,21। दिस इज द आंसर। तो अगर आप देखना चाहो तो एक बार देख सकते हैं हम। तो एक लाइन बनाएंगे हम, y = 7x। तो भैया ये हमारी लाइन आ गई, y = 7x। जहाँ पे x की वैल्यू 3 है, देखना y की वैल्यू कहाँ कितनी है वहाँ पे। ये कोऑर्डिनेट लिया हमने, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 21। तो 3,21 आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, बस हमने क्लियर करना था, एक बार कर लिया। आगे चलते हैं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 अगर सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो आपको बताना है a की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है? सॉल्यूशन का मतलब है अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। a टाइम्स 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, a को 2 से करोगे तो हो जाएगा 2a, a बन जा a प्लस 2a = 3, a + 2a 3a। 3a की वैल्यू a आ रही है तो a कितना हो गया? 3/3 यानी कि 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई जी। 1 मार्कर क्वेश्चन है इसलिए आसान है। वैसे तो बड़े क्वेश्चन भी आसानी होंगे, ध्यान देने वाली बात है भैया। फाइंड दी 2 सॉल्यूशन ऑफ 2x + 5y = 10। सॉल्यूशन बॉक्स बनाते हैं ना, याद आ गया? कभी भी सॉल्यूशन की बात आ जाए तो यार ये समझ लो बॉक्स बनाना है। बॉक्स के अंदर आपको इस तरीके से 6 डब्बे बनाने हैं, एक x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। एक बार x की वैल्यू 0 रखोगे, एक बार y की वैल्यू 0 रखोगे। 2 सॉल्यूशन अगर आ जाए तो ये सबसे बढ़िया काम होता है। फर्स्ट पुट x = 0 इन इक्वेशन। तो भैया इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 2 × 0 + 5 × y 10 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +5y = 10, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो 5y की वैल्यू आ गई 10, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10/5 यानी 2। तो y की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही आसान सी इक्वेशन है ये तो। सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं भैया। सेकंड हम कह रहे हैं पुट y = 0, y की वैल्यू 0 डाल दो। 2 × x + 5 × 0 शुड बी 10, तो 2x = 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10/2 यानी कि 5। तो 2 सॉल्यूशन बोले थे, 2 सॉल्यूशंस आर, पॉइंट बना के लिख देते हैं। a आ गया आपका 0,2
और बी आ गया 5,0। तो भैया यहाँ पे आपके 1 मार्कर के जो 10 क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 2 मार्क के ऊपर। 3 क्वेश्चन करने हैं आपको 2 मार्क्स के। कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P आर 2,-3। बना ही लेते हैं, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तुरंत बना दो। x की वैल्यू टू y की वैल्यू -3, यहाँ कहीं पे आएगा 2,-3। ठीक है जी। द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन x एक्सिस इज मैप्ड एज Q। अब इसका रिफ्लेक्शन बनाना है जी। x एक्सिस को अगर मैं मिरर मानूं, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अगर मैं x एक्सिस को मिरर मानता हूं तो इसकी इमेज यहाँ पे मिलेगी। क्लियर? जितना ये नीचे आया हुआ है उतना ही ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 2,3। इसको हम बोल देंगे Q। जब हम x एक्सिस को मिरर मानते हैं ना तो y के साइन चेंज हो जाते हैं। y पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया। अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। इसको हम बोल देंगे Q। नेक्स्ट कह रहा है वो द पॉइंट Q ऑन रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। अगर इसका रिफ्लेक्शन अगर आप y एक्सिस पे देखते हो तो उसे हम बोल देते हैं R। यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन जाएगा यहाँ तक, जितना ये लेफ्ट राइट में आया हुआ है उतना ही लेफ्ट में जाएगा। इसे हम बोल देंगे R। तो क्योंकि y एक्सिस को यूज कर रहे हो आप तो इस बार x का साइन चेंज हो जाएगा। 2,3 था ना, तो x अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अगर आप y को यूज करते तो x के साइन चेंज होंगे, अगर आप x को यूज करते तो y के साइन चेंज होंगे। क्या पूछा हमने? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एंड R। तो सॉल्यूशन लिख के आप लिख देंगे कि भैया जो Q पॉइंट है वो हो जाएगा आपका 2,3 और जो R है वो हो जाएगा -2,3। आंसर आपके सामने, फिगर बना के आ जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। क्लियर? ओके। सेकंड, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो 2 आपको वेरिएबल चूज करने हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ एन इरेजर। अगर इरेजर 1 रुपये की है तो पेंसिल 3 रुपये की है। 3 टाइम्स का तो यही मतलब हो गया ना। ओके। रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ऑल्सो फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। क्लियर? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज x रुपीज। ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है वो क्वेश्चन में? y इज इक्वल्स टू 3x। y जो है वो 3x है, यानी कि इरेजर का 3 टाइम्स है y। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको इक्वेशन दिखानी है तो इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखी जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि भैया सॉल्यूशन भी निकाल दो इसके। तो सॉल्यूशन का तो मतलब आपको पता ही है, डब्बा बनाना है, 6 वैल्यूज लिखनी है, 2 सॉल्यूशन बोली ना उन्होंने। ओके जी। तो इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 3x को फर्स्ट पुट करेंगे हम x की वैल्यू 1, तो y कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 1 यानी कि 3। तो x और y, अगर x 1 है तो y कितना आ गया 3। सेकंड लगाएंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 5, तो y कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 5 यानी कि 15। अगर x 5 है तो y आ गया 15। तो लिख देंगे आप 2 सॉल्यूशंस आर 1,3 एंड 5,15। तो भैया इस तरीके से लिख के आएंगे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, बिल्कुल लाइन से प्रॉपर बता के चलेंगे कि भैया क्या सॉल्यूशन है क्या नहीं, क्या हमने पुट किया था और क्या वैल्यू आई। ठीक है जी। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस cy इज इक्वल्स टू 8 हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सॉल्यूशन। ये देखो x और y की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, यही कह रहे हैं ना वो। कब x की और y की वैल्यू इक्वल आएगी? इक्वल का मतलब है सेम वैल्यू। तो लेट कर लेते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू k के इक्वल आ रही है। हमें ये तो नहीं पता कि कितनी आ रही है, इक्वल आ रही है, उन्होंने ये बोला है। ओके, तो x और y जो है हमारा k के इक्वल आ रहा है, पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन। इक्वेशन में डाल दो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स k प्लस c टाइम्स k इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि c की वैल्यू निकालनी है। तो c के हो जाएगा आपका 8 माइनस 2k और c की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 2k डिवाइडेड बाई k। अब देखो जी, हमें k तो पता नहीं है, x और y की वैल्यू तो हमें पता नहीं है कि कितनी होनी चाहिए, तो हमने k के फॉर्म में लगा दी। इसके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं और मे भी हो सकता है आपके स्कूल वालों ने ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिया है। ठीक है, आप इसको कंफर्म कर लेना, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर आप x और y दोनों की वैल्यू इक्वल मान रहे हो, अगर 1 मान रहे हो तो c का आंसर अलग आएगा, अगर 2 मान रहे हो तो c का आंसर अलग आएगा, अगर 3 मान रहे हो तो अलग आएगा। जो भी आप x और y की वैल्यू मानना चाहते हो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग c की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं करवा भी देता हूँ आपको साथ में। अगर आप ये मानते हो कि k की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी x और y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, तो c की वैल्यू हो जाएगी 6। लेकिन ये c की वैल्यू 6 है, ये फिक्स नहीं है, अलग अलग सोल्यूशन के लिए अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको 3 नंबर के दिए गए हैं 6 मार्क्स के लिए। रिप्रेजेंट रूट 8.5 ऑन द नंबर लाइन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आएगा 3 नंबर का ही आएगा, और इंपॉर्टेंट इतना है कि अगर आप इसे समझ लिया तो वारे न्यारे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं निकले, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम सीधी की सीधी। ठीक है, कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की, क्योंकि बोर्ड पे तो इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो पाए मैं करूंगा। ओके, देखिए
तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी रूट के अंदर दे रखा है उतनी लाइन खींचनी है आपको। इसको हम बोल देंगे ए, इसको हमने बोल दिया बी। दिस इज 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर लगा देंगे। यहाँ पे उन्होंने यूनिट नहीं लगाई है, लेकिन हम यूनिट लगा रहे हैं सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद 1 सेंटीमीटर इस लाइन को एक्सटेंड करना है आपको, ठीक है, इसी को ही इस तरीके से ठीक है। थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, छोटी है ये, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इसको हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया यहाँ से इस तरीके से। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे। इसको हम बोल देंगे सी। बी सी आ गया 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो बी सी हमने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दी, तो ए सी कितना हो गया हमारा, ए सी हो जाएगा हमारा 9.5 सेंटीमीटर, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें करना है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा कंपस, ठीक है जी। एक निब को यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, और मोर देन हाफ खोलना है, ठीक है, मोर देन हाफ खोलेंगे यहाँ से, और यहाँ से इस तरीके से आर्क लगा देंगे, क्लियर है, ओके। इसी तरीके से एक बार यहाँ पे रखेंगे सी के ऊपर, मोर देन हाफ खोला, ठीक है, और ऊपर से आएंगे यहाँ से एक आर्क लगा देंगे इस तरीके से, क्लियर। एक बार ए पे रख के आर्क लगा दी, एक बार सी पे रख के आर्क लगा दी। दोनों पॉइंट को मेजर कर लेंगे, मार्क करते हैं पहले इसको। ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा वाई, इन दोनों को ज्वाइन करा देंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया। जो भी हमारा ये पॉइंट आया इसको हम बोल देंगे एम। ए से एम तक कितना हो गया, मिड पॉइंट आ गया ना। तो ए से एम तक का रास्ता और एम से सी तक का रास्ता इक्वल हो गया। कितना हो गया, 9.5 का अगर आप हाफ करो तो हो जाएगा 4.75, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 4.75 आ गया, ये भी हमारा 4.75 आ गया यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है। एम से बी तक का रास्ता कितना हो गया, एम से बी तक, एम से सी तक कितना है 4.75, एक कम कर दो तो 3.75, ठीक है। इसकी जरूरत आगे पड़ेगी जब हम इसकी जस्टिफिकेशन देंगे। अब इनका यूज़ नहीं है इसलिए मैं हटा रहा हूँ, आप तो बने रहने देना, क्लियर, ओके। ये मिड पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है आपको। दोबारा से कंपास ले लेते हैं, काम आ गया इसका। निब रखनी है एम पे और इसको मेजर करना है सी तक। सी तक कर लो या ए तक कर लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ से उठा के इस तरीके से एक सेमी सर्कल बना देना है जो कि ए तक आएगा, क्लियर। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सही बैठे, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ गया है, ठीक है, इग्नोर करना, ओके। नेक्स्ट जो आपको बी दिख रहा है, बी पे आप बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, ओके। तो यहाँ से आपके पास प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर को लेना है, यहाँ पे रखना है बी पे, इस तरीके से मार्क कर देना है यहाँ 90 डिग्री पे, क्लियर। ये 90 डिग्री पे यहाँ पे आ गया, क्लियर, और इस तरीके से मार्क कर दो। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे। इसको बोल देंगे हम ई, ई या डी, डी ले लेते हैं, चलो इस पॉइंट को हमने डी बोल दिया, ठीक है। क्योंकि हमारी इस लाइन का काम हो चुका है तो इसको आप एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि आगे यहाँ पे शो करना है। जितना भी आपको बी डी है उसको मेजर करके आगे कंपास का आर्क लगाना है, क्लियर। दोबारा से कंपास लेंगे, अब की बार रखेंगे इसको बी पर, मेजर करेंगे डी तक, और डी को मेजर करके इस तरीके से आर्क लगा देनी है यहाँ तक, क्लियर। तो ये बी से लेके ये जो पॉइंट आया आपका, इसको हम बोल देंगे ई, और जो बी से लेकर के ई तक का आपका डिस्टेंस है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने ये मेजर किया है तो ये भी आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। बहुत ही आसान सी कंस्ट्रक्शन है। जब भी आपको रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दे रखी हो, सबको इसी तरीके से करना होता है। बट दिक्कत यह है कि भैया हम कैसे मान लें कि आंसर सही है, आपको देनी पड़ेगी थोड़ी सी जस्टिफिकेशन। क्योंकि ये जो सेमी सर्कल है ये उसकी रेडियस है एम डी, ठीक है, एम डी रेडियस है, और रेडियस कितनी है हमारी 4.75, एम बी कितना है हमारे निकाल रखा है 3.75। परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी मिसिंग है, तो यूज़ करेंगे यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल एम बी डी। तो एम बी डी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ तो देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 4.75, 4.75 होल स्क्वायर, बेस है हमारा 3.75 होल स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर अगर आप खोलने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, जो कि बेकार भी रहेगी। इसके बढ़िया आप यूज़ करिए आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी हमने सेकंड चैप्टर में, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यूज़ करेंगे, एक बार दोनों को प्लस कर दो, 4.75 प्लस 3.75, एक बार माइनस कर दो, 4.75 माइनस 3.75।
तो जब आप प्लस करोगे तो आपको वही डिजिट मिलेगी जो रूट के अंदर है, जब आप माइनस करोगे तो मिलेगा 1। और क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर आया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा BD, तो इसको BD लिख देते हैं, दिस इज BD। तो अगर BD का स्क्वायर इतना आया हुआ है तो BD कितना आ गया, रूट 8.5 सेंटीमीटर। अगर BD इतना है तो BE कितना आ गया, BE भी तो BD के इक्वल ही है क्योंकि हमने सेम मार्क लगाई है, तो BE हमारा आ गया रूट 8.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप जस्टिफिकेशन दे के आओगे तो बेटा बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका कोई भी मार्क्स कटे, लेकिन अगर सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला तो आपकी मर्जी है, एज पर टू योर स्कूल, कि आपका स्कूल जो है किस तरीके से मार्क्स देता है वो डिपेंड करता है। क्लियर। लेकिन अगर आप बोर्ड में करना चाहते हो या फाइनल में करना चाहते हो तो कोशिश ये करनी है कि आपको जस्टिफिकेशन ज़रूर देनी है। दिस इज जस्टिफिकेशन। क्यों है वो रूट में। क्लियर है यहाँ तक। 3 नंबर का एक क्वेश्चन और करेंगे जी, फैक्टराइज करना है। ओके, फैक्टराइज करने के लिए आपको ये देखना है कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर आपको a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। a की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 21, b की वैल्यू कितनी है -11 और c की वैल्यू कितनी है -2। तो a और c को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 21 इंटू -2 यानी कि -42। क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि -42 के क्या क्या पेयर बन सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -42 आ जाए। देखो, एक बनता है 21 और -2, एक बनेगा -21 और 2, या बनेगा -6 और 7, या बनेगा -7 और 6, या बन सकता है -14 इंटू 2, सॉरी -14 इंटू 3, यहाँ पे बनेगा 14 इंटू -3। इन सब को मल्टीप्लाई करके -42 तो आ ही जाएगा आपका। लेकिन आपको फैक्टर किस तरीके से करना होता है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी 11, हमें 2 नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनको प्लस माइनस करके 11 आ जाए। तो चेक कर लो, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो आंसर आएगा मेरा 19, और इन दोनों से आएगा -19, इन दोनों को करूँगा तो 1 और इनसे करूँगा -1, इन दोनों से करूँगा तो -11 और इन दोनों से करूँगा तो 11। तो हमें क्या चाहिए, -11 चाहिए। क्लियर। तो 11 को आप ब्रेक करोगे 14 और 3 में। क्वेश्चन है हमारा 21y स्क्वायर माइनस 11 को आप लिख दो 14 - 3, और y तो है ही हमारा 21y स्क्वायर -14 की y से करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, -3 प्लस का हो जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो y आ रहा है, और दोनों के दोनों 7 के मल्टीपल हैं, तो ये आ जाएगा 7y कॉमन, और अंदर बचेगा 7 3 यानी 3y, और 7 2 14 यानी कि 2, प्लस 3y -2 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 3y - 2। जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लो 3y - 2, और जो बचा कुछ माल है उसको एक बार लिख लो 7y + 1। दिस इज योर आंसर। फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि भैया आपको 2 ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन बनाओ। तो अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही बन जाएगा। क्लियर है। ओके, तो ये थे आपके 3 नंबर के। नेक्स्ट है आपकी केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही अच्छी केस स्टडी है, आगे आने वाले टाइम में केस स्टडी का ही ज़माना है बिल्कुल। तो ABC हाउसिंग सोसाइटी प्लान अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। अच्छा जी, तो भैया रहने के लिए एक सोसाइटी प्लान करी जा रही है, कीपिंग इन व्यू ऑल द नीड्स ऑफ रेजिडेंट। भैया रेजिडेंस यानी कि रहने की जो जगह होती है, जो रेजिडेंस होते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उनकी जो नीड्स होती हैं सबको ध्यान में रखा हुआ है इन्होंने। देयर इज अ टेम्पल, मंदिर है वहाँ पर, ग्रोसरी स्टोर जहाँ से आप सामान लाते हैं ग्रोसरी का, जिम है वहाँ पे, स्विमिंग पूल भी है। एज इट प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट इको फ्रेंडली सोसाइटी, और क्योंकि हमें इको फ्रेंडली सोसाइटी बनानी है, इट इंस्टॉल सोलर पैनल, वहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल करे जा रहे हैं ऑन द टेरेस ऑफ द ईच टावर, टावर्स भी है वहाँ पे। सोलर लाइट्स इन दी पार्क, पार्क के अंदर सोलर लाइट लगाई जाएगी, एंड ऑन द वे, रास्ते में। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर 4 पार्क्स, 4 पार्क्स भी है साथ में, सोसाइटी है, पार्क्स है, ग्रोसरी स्टोर है, जिम है, सब है। द लेआउट ऑफ द सोसाइटी इज गिवन बिलो। तो भैया नीचे तो आने जाता तो मैंने अलग पेज पे लगा दिया, ये आपकी सोसाइटी है, कुछ देखने में इस तरीके से लगी। ओके, तो अलग अलग चीज़ें मैंने यहाँ पे सारा लगा रखा है। आपका जो स्कूल का क्वेश्चन पेपर था उसमें भी फोटो थी लेकिन क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने बिल्कुल सेम अपने लिए बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं वो, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जिम एंड ग्रोसरी स्टोर। भैया दिख रहा है क्या आपको, जिम दिख रहा है यहाँ पे, जिम जिम ये रहा, तो ये है आपका ओरिजिन। जिम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट में 60 जाना पड़ेगा। तो जिम के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x की वैल्यू 60 और y में कितना आना पड़ेगा, नीचे -20। क्लियर है यहाँ तक, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ग्रोसरी स्टोर का बता दो, ग्रोसरी स्टोर कहाँ पर है, ये रहा, -40 और 20। तो x की वैल्यू नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर ये 2 आंसर लिख के आ जाते आपको 2 नंबर मिल जाते। अगला वाला नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ग्रोसरी स्टोर एंड स्विमिंग पूल। तो भैया डिस्टेंस निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बस काउंटिंग करनी है कि कितने ब्लॉक हैं, कहाँ से कहाँ तक, स्विमिंग पूल से ग्रोसरी। तो ग्रोसरी स्टोर यहाँ पे है, और क्योंकि ये 20-20 का स्केल ले रखा है हमने, 20, 40, 60, 80 और 100। तो भैया कितना आंसर आ गया हमारा, 100 मीटर। ये सारा का सारा मीटर में है, तो आपका 100 मीटर का गैप आ गया। क्लियर है बेटा। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं पार्क 2 एंड टावर बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट। दोनों अलग अलग की बात हो रही है, साथ में नहीं कह रहा वो। तो एक है आपके पास पार्क 2 और एक है आपके पास
टावर बी, बता दो जरा फटाफट से। पार्क 2 लाइज इन, कहाँ पे है पार्क 2? ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है टावर बी, टावर बी कहाँ है भैया? टावर बी ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत ही आसान सी केस स्टडी, लेकिन बस उसी को समझ में आएगी जो कंसेप्ट समझेगा, ठीक है? रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज़ का। एक और केस स्टडी, क्योंकि 2 केस स्टडी आनी है आपके पास। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इज द फंड रेज टू प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। तो भैया नेचुरल यानी कि भगवान के बनाए हुए या फिर इंसानों के बनाए हुए जो भी डिजास्टर हैं, अगर वो आ जाते हैं तो जो प्रधानमंत्री जी का नेशनल रिलीफ फंड है उसमें से उसको सेवा दी जाती है। क्लियर? तो उसके लिए क्या हुआ, नेचुरल डिजास्टर कौन से होते हैं भैया? जैसे फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गए, ये सब। 2 फ्रेंड्स शालू एंड पारुल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹500 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो भैया दोनों ने मिला के 500 रुपये दिए हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही हेल्प करते रहो। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्सप्रेस द अबव सिचुएशन इन द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो भैया 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनानी है, तो 2 वेरिएबल मान लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द अमाउंट रेज्ड या अमाउंट पेड बाय शालू इज इक्वल्स टू x रुपीज़। तो मान लेते हैं शालू ने तो x रुपीज़ करें। नेक्स्ट है भैया लेट द अमाउंट पेड बाय पारुल इज इक्वल्स टू y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल्स टू 500। दोनों ने मिला के 500 रुपये तो दिए हैं, दोनों ने मिला के 500 दिए। अब ये नहीं कह सकते कि हम कि किसने कितने दिए हैं। हो सकता है एक ने 100 दिए हूँ, एक ने 400 दिए हूँ, एक ने 50 दिए हूँ, दूसरे ने 450 दिए हूँ, एक ने 1 रुपीज़ दिया हो, दूसरे ने 499 दिए हूँ। तो ये तो डिपेंड करता है, हमने इक्वेशन बना के दे दी है। नेक्स्ट वो कह रहा है शालू, इफ शालू कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹250 देन हाउ मच वाज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पारुल। तो इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे। इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 500। शालू क्या है? x। तो भैया इफ x की वैल्यू अगर हम 250 डालते हैं तो आपको बताना है कि y की वैल्यू कितनी आएगी। तो y की वैल्यू हो जाएगी 500 माइनस 250। तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई आपकी? 250 हो गई जी। शालू ने अगर 250 रुपये दिए तो पारुल ने भी 250 रुपये दिए। क्लियर? ओके नेक्स्ट। जी ओके, तो एक पार्ट और है इसका, देख लेते हैं। वो कह रहा है एक्सप्रेस 2x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 4 इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देता भाई। 2x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 4, तो सबको इधर ले आते हैं। 2x 3y इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0 हो गया। एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c। तो a की वैल्यू क्या आ जाती है? जो x का कोफिशिएंट होता है यानी कि 2, b की वैल्यू हो जाएगी जो y का कोफिशिएंट होता है इंक्लूडिंग साइन यानी कि -3, और c होती है कांस्टेंट यानी कि 4। ये आपका आंसर आ गया। हमारी केस स्टडी भी खत्म हो गई है। क्लियर है बेटा? 2 क्वेश्चन फटाफट से और कर लेते हैं, 5 मार्क्स वाले। जी क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट चैप्टर से अगेन √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 का आंसर ये आना चाहिए और आपको बताना है ए और बी की वैल्यू। तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड को अपने हिसाब से आपको सिंप्लीफाई करना है। √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। तो डिनोमिनेटर में जब भी रूट वाली टर्म होती है तो क्या करते हैं हम? रेशनलाइज। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है जी, तो रेशनलाइज का मतलब क्या है? जो भी डिनोमिनेटर में है उसका साइन चेंज कर दो और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर हो जाएगा भैया √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे लगा देंगे हम a² - b²। आइडेंटिटी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं साइड में लिख दो। यूजिंग a + b a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो यहाँ पे ये यूज़ कर लिया हमने a + b a - b a² - b²। ऊपर हमें यूज़ करनी है a - b होल स्क्वायर यानी a² + b² - 2ab। तो 2 आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है हमें। क्लियर जी? इसको ओपन करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बचेगा 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सिंप्लीफाई करेंगे अगेन, ये वाला भी रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ही बचेगा 3 + 1 माइनस 2√3 डिवाइड में आ गया 2। 3 + 1 हो गया 4 माइनस 2√3 डिवाइड में आ गया 2। न्यूमिनेटर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 4 और 2 दोनों 2 के मल्टीपल है तो 2 कॉमन ले लो, क्योंकि 4 होता है 2 2 था तो 2 बचेगा। यह है 2 × √3 था, 2 बाहर चला गया तो बचा √3 और डिवाइड में जो 2 था वो न्यूमिनेटर वाले से कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 2 - √3। आना जो चाहिए था वो आना चाहिए था a + b√3 ऑन कंपेयरिंग। तो अगर आप कंपेयर कराते हो तो a की वैल्यू मिलेगी आपको 2 और b की वैल्यू मिलेगी
-1। क्यों? क्योंकि √3 की जगह पे √3 तो है, लेकिन -1 आपका साथ में आ रहा है, तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -1 इज दी फाइनल आंसर। 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको आइडेंटिटी भी लिख के दिखानी है, प्रॉपर आप रेशनलाइज कर रहे हो किस तरीके से, हर एक स्टेप को पूरा क्लियर दिखाना है, अदरवाइज मार्क्स आपके कट जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन में अगर मार्क्स में वॉल्यूम है तो आपको आंसर में भी वॉल्यूम देनी पड़ेगी। 19th क्वेश्चन अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको, जो भी दे रखा है ना उसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखना कैसे पैटर्न बनेगा अभी। तो हमारे को दे रखा था x + 1/x जिसकी वैल्यू थी 3, आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। आइडेंटिटी लिख देना भैया, क्या यूज़ कर रहे हो आप, टीचर को लगता है कि फिर आपने समझ के करा है। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, दोनों बार यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, 2 बार यूज़ करेंगे इसमें। तो इसको ओपन करेंगे a² + b² + 2ab, आंसर आ जाएगा 9। यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया x² और ये हो गया 1/x² और 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 बन गया ये। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से स्क्वायरिंग इसकी बोथ साइड दोबारा कर दो आप। ठीक है, तो खोल के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो a का स्क्वायर करेंगे, a हमारा ये है, ठीक है, x² जो है हमारा a है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर करेंगे, b है हमारा 1/x², फिर 2ab करेंगे, 2ab, और आंसर कितना आ रहा है हमारा 49। फिर दोबारा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x² का स्क्वायर यानी x4, और ये हो जाएगा 1/x² का स्क्वायर यानी x4, 2 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आंसर आ गया 47। ठीक है, तो मैंने कुछ स्टेप यहाँ पे कम करें, आप आराम से हर एक स्टेप को जैसे जैसे आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आप कंफर्टेबल हो, उन स्टेप के अंदर इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो मैंने तो जल्दी कर दिया क्योंकि हमें फटाफट से वीडियो को कंप्लीट करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम हो गया तो आप भी नहीं देखोगे, मुझे पता है। लास्ट वाले के अंदर एक ऑप्शन भी है आपके पास, अगर आप चाहो तो और पार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको करने के 2-3 तरीके होते हैं। कुछ बच्चे दोनों का क्यूब ओपन करेंगे, a + b का क्यूब, और कुछ बच्चे ओपन करेंगे a - b का क्यूब। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ और मैं इस पूरे को b मान लूँ, तो हम यूज़ कर सकते हैं a³ + b³। NCERT की एक्सरसाइज में है ये फॉर्मूला, अलग से नहीं दे रखा। फॉर्मूला कहता है कि भैया a और b को प्लस करो, दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b² करो। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, आगे भी काम आने वाला है 11th क्लास 12th क्लास के अंदर। तो इसको यूज़ करेंगे कैसे, पहले वो कह रहा है a और b को प्लस कर दो, तो a है हमारा 4x + 2y और b है हमारा 4x - 2y, दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो पहला ब्रैकेट बन गया। ठीक है, उसके बाद a का स्क्वायर करना है, तो मैंने 4x + 2y का स्क्वायर कर दिया, माइनस a और b की मल्टीप्लाई करनी है, तो 4x + 2y a हो गया और 4x - 2y हमारा b हो गया, प्लस फिर b का स्क्वायर करना है, 4x - 2y का मैंने कर दिया स्क्वायर और ब्रैकेट कर दिया बंद। क्लियर? एक बार देख लेते हैं, a + b, a² - ab + b², सिंप्लीफाई करना रह गया अब। तो इससे फायदा ये हुआ कि 2y तो कैंसिल हो गया, 4x और 4x हो गया 8x। ओके, इसको ओपन करेंगे, 4x का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर + 2y का होल स्क्वायर + 2 × 4x × 2y माइनस, यहाँ पे बन रहा है a + b, a - b अगेन, तो ये बन जाएगा a² - b², क्योंकि ये अलग काम हो रहा है इसलिए ब्रैकेट में रखना है, इसको ध्यान रखना, प्लस इसको ओपन करेंगे a² + b² माइनस 2ab। क्लियर? तो मेरे पास यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको आइडेंटिटी लिखनी है कि जो जो भी आप आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो। 8x, इसको ओपन करेंगे तो जाएगा 16x², 2 × 4y², 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16xy माइनस, ये हो जाएगा आपका 16x², माइनस की माइनस से प्लस करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4y² प्लस का 16x² प्लस का 4y² माइनस 16xy, काटा पीटी शुरू करो, 16xy कैंसिल हो गया। ठीक है जी, 16x² कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा, 8x बचा, 4y², 12y² और बचा हमारे पास 16x²। ठीक है जी, 8x की मल्टीप्लाई करा दो, 12 8 हो जाएगा 96xy² और 8 × 16 हो जाएगा 128x⁻³ दिस इज योर फाइनल आंसर। तो भैया 1.5 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर था हमारा 40 नंबर का, जिसके अंदर 19 क्वेश्चन आए। 19 क्वेश्चन वाले में और एक आपके पास चॉइस थी, पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर दिया है। कैसा लगा आपको, देख के बताना बेटा। चैनल को कर लो फॉलो, सब्सक्राइब कर लो। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को बताइए। अगर आपका कोई दोस्त कोई क्वेश्चन पेपर अगर अपना सॉल्व करवाना चाहता है तो प्लीज़ हमारी कॉन्टैक्ट कीजिए। क्लियर? बाय बाय, गुड इवनिंग।